चैप्टर फर्स्ट कलर्स। आज इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ये है वर्ड मीनिंग जो हम आपको पहले करा चुके थे। आज कराएंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर है हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द पोयम। कविता में कितने बच्चे हैं? आंसर देयर आर 2 चिल्ड्रन इन द पोयम। कविता में 2 बच्चे हैं। दूसरा प्रश्न है why did the children want to share the crayons? बच्चे क्रेयॉन क्यों बांटना चाहते थे? इसका आंसर होगा The children wanted to share the crayons so that both of them could have a complete set of all colors and they could draw beautiful pictures together. इसका हिंदी अनुवाद होगा बच्चे क्रेयॉन बांटना चाहते थे ताकि दोनों के पास सभी रंगों का पूरा सेट हो सके और वे एक साथ सुंदर चित्र बना सके। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन द चिल्ड्रन इन द पोयम हैव अ फुल पैक? कविता में बच्चों के पास पूरा सामान कैसे हो सकता है? इसका आंसर है इफ दे शेयर द crayons they will have a full pack. यदि वे क्रेयॉन साझा करेंगे तो उनके पास पूरा पैक होगा। बी नंबर है थिंक एंड से। जो क्वेश्चन बी नंबर के हैं थिंक एंड से। द चिल्ड्रन इन द पोयम शेयर their crayons. Do you share anything with your friends? What do you share? कविता में बच्चों ने अपने क्रेयॉन्स बांटे। क्या आपने अपने दोस्तों के साथ कुछ बांटा है? आप क्या बांटते हैं? तो इसका आंसर है यस I can share my lunch, my water bottle and my pencil with my friends. हाँ, मैं अपना दोपहर का भोजन, अपनी पानी की बोतल और अपनी पेंसिल अपने दोस्तों के साथ साझा करती हूँ या करता हूँ। अगला क्वेश्चन है You have only green, blue and red crayons. Talk in pairs what you would want to draw. इसका हिंदी में अनुवाद है आपके पास सिर्फ हरे, नीले और लाल रंग के क्रेयॉन हैं। जोड़ियों में बैठकर बात करें कि आप क्या बनाना चाहेंगे। आंसर है I want to use red and green crayons to draw flowers. I want to use blue and green to draw a cap. मैं लाल और हरे रंग के क्रेयॉन से फूल बनाना चाहती हूँ। मैं नीले और हरे रंग से टोपी बनाना चाहती हूँ। इसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका यहां से थिंक एंड से वाले ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसके बाद तीसरा है नाउ यू हैव ब्लू, ग्रीन,
red, yellow, brown and orange crayons. What can you draw? Draw here. इसका हिंदी में अनुवाद होगा, अब आपके पास नीले, हरे, लाल, पीले, भूरे और नारंगी रंग के क्रेयॉन हैं। आप क्या बना सकते हैं? यहाँ पर बनाएं। आप जो भी बना सकते हैं यहाँ पर बनाएं। तो आप घर भी बना सकते हैं, पेड़ भी बना सकते हैं, फ्लावर्स भी बना सकते हैं, लड़की भी बना सकते हैं, गार्डन भी बना सकते हैं, बॉय भी बना सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप यहाँ पर कोई भी चित्र बना सकते हैं। अगला है अगला यहाँ पे होगा rearrange the letters to find the hidden color। यहाँ पर छिपे हुए रंगों को खोजने के लिए अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करें। ये जो रंग है ये उल्टे सीधे लिखे हैं, आपको इनको व्यवस्थित रूप में लिखना है। यहाँ पर ये ब्लू है, येलो, ये ग्रीन है, ये पर्पल है और ये ब्राउन कलर है। आगे है से अलाउड, जोर से बोलो। दिस इज अ ग्रीन क्रेयॉन, यह एक हरा क्रेयॉन है। द वर्ड ग्रीन बिगिन विथ GR, हरा शब्द GR से शुरू होता है। यहाँ पे ये जो शब्द है ये GR के, CR, DR और PR के ये जो वर्ड है ये लिखे हुए हैं, GR, CR, DR और PR के। इनको आपको तेजी से पढ़ना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं ये है यहाँ पर the word yellow is written in green color, so you should read yellow as green instead of yellow for the first word। पीला शब्द हरे रंग से लिखा है, जो पीला शब्द है वो हरे रंग से लिखा गया है, इसलिए आपको पहले शब्द के लिए येलो के बजाय ग्रीन पढ़ना होगा। येलो को येलो के बजाय ग्रीन पढ़ना होगा। ये जो है ये रंग है। कलर्स नेम्स यहाँ लिखे हैं, लेकिन ये कलर्स नेम किस कलर से लिखे हैं? ये येलो लिखा है, मगर ये येलो किस कलर से लिखा है? तो ये ग्रीन कलर से लिखा है। ये ब्लैक है, ये येलो कलर से लिखा गया है। ये रेड है, ये पर्पल है और रेड कलर से लिखा है। ये ब्लू है, ये ब्लैक कलर से लिखा गया है। ये ब्लू है, ये रेड कलर से लिखा गया है। ओ सॉरी, आपको इसमें दिख नहीं रहा है। ये देखिए, ये ग्रीन है, ये लिखा यहाँ पर येलो है और ग्रीन कलर से लिखा गया है। ये लिखा यहाँ पर ब्लैक है और येलो कलर से लिखा गया है। ये पर्पल लिखा है, ये रेड कलर से लिखा गया है। ये ब्लू है, इसको ब्लैक कलर से लिखा गया है। ये ब्लू है, यहाँ पे रेड कलर से लिखा गया है। ये रेड लिखा है यहाँ पर, ये ब्लू कलर से लिखा गया है। येलो लिखा है, ये ब्लैक कलर से लिखा गया है। ऑरेंज है, ये ब्लू कलर से लिखा गया है। ये ऑरेंज है, ये ब्लू कलर से लिखा गया है। ग्रीन है, ये ब्लू कलर से लिखा है। रेड है, ये ग्रीन कलर से लिखा है। ये है ब्लैक लिखा है और ये ऑरेंज कलर से लिखा गया है। अगला है words used to show action are called action words। read the words given below, circle the action word। कार्यों को दर्शाने के लिए प्रयुक्त शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और क्रिया शब्द पर गोला लगाइए। जो हमारी क्रियाएं हैं इन पर हमें गोला लगाना है। तो क्रिया है लाफ, डांस, ईट, इसके बाद है क्राई, स्विम, स्लीप, प्ले, उसके बाद डिग, जंप, रन,
फिर है राइट, राइट के बाद है स्माइल और है पुश। अगला वाला है ये है बी नंबर। बी नंबर में यहाँ पर है बी नंबर में आया है फाइंड द एक्शन वर्ड्स इन द ग्रिड ब्लू वन इज डन फॉर यू। नीचे दिए गए ग्रिड में जो शब्द हैं ये छिपे हुए हैं, इनको आपको ढूंढना है। ये जो बगल में है एक्शन वर्ड, इनको ग्रिड में ढूंढना है। तो देखें यहाँ पे है ये प्योर, उसके बाद ये है वेक, युआन और है ओपन। ओपन के बाद ये सी, हेल्प, हेल्प के बाद गिव, गिव के बाद कैच। ये इस पे सभी लिखे हुए हैं, आप इनको इस तरह से ग्रिड को कंप्लीट करें। फिर आगे आते हैं हम लोग यहाँ पर देयर आर 26 लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। दे आर यानी हमारे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको देख लीजिए। इसके बाद है फिर आगे यहाँ पे हम लोग आते हैं अनु ईट्स एन एप्पल। अनु एक सेब खाती है। ए से अनु ईट्स एन एप्पल, अनु एक सेब खाती है। उसके बाद है फिर यहाँ पर बी से है बसु हैज अ बैट एंड अ बॉल। बसु के पास एक बल्ला और एक गेंद है। बसु के पास एक बल्ला और एक गेंद है। इसके बाद अगला है चंदू लाइक्स कैबेज एंड कैरेट। चंदू को कैबेज और कैरेट पसंद है। सी से चंदू हुआ और डी से फिर है दिनेश। डांस डे एंड नाइट, दिनेश दिन रात नाचता है। ई से ईशा एंजॉय एन एलिफेंट राइड, ईशा हाथी की सवारी का आनंद लेती है। एफ से फैज फीड्स अ फिश, फैज एक मछली को खाना खिला रहा है। जी फॉर गोविंद गोज टू गेट गुआवास, गोविंद अमरूद लेने जाता है। हरी हेल्प हेमंत, हरी हेमंत की मदद करता है। इसके बाद है अगला है यहाँ पे फिर अगला वाला है
I like ice cream. मुझे आइसक्रीम पसंद है. I से I like आइसक्रीम. मुझे आइसक्रीम पसंद है. J से है Jack just jumps down. जैक बस के नीचे कूद जाता है. इसके बाद है K से है कविता keeps the kitten on her knees. कविता बिल्ली के बच्चे को अपनी गोद में रखती है. लता loves L for लता loves lemon, lemonade. लता को नींबू पानी बहुत पसंद है. M से है माधव मिक्स मिल्क एंड मैंगो पल्प. माधव दूध और आम का गूदा मिलाता है. नवनीत राइट्स हिज नेम ऑन न्यू नोटबुक. नवनीत नई नोटबुक पर अपना नाम लिखता है. इसके बाद है अगला है O. N के बाद क्या आता है O. ओम ओपन अ बॉक्स ऑफ ऑरेंज. ओम संतरों का एक डिब्बा खोलता है. प्रेमा पुट्स अ पेंसिल इन हर पॉकेट. प्रेमा अपनी जेब में एक पेंसिल रखती है. क्यू अप क्विकली. चुपचाप कतार में लग जाओ. उसके बाद है राधा रोल्स द रेड रिबन. राधा लाल रिबन घुमाती है. 6 स्पाइरो सिट ऑन अ सैक. 6 स्पाइरो सैक पर बैठी है. उसके बाद द टीचर्स टेल अ टॉल. टीचर्स सुना रही है कहानी. अगला है यू. यू से है ऊषा यूजेस एन अम्ब्रेला. ऊषा छाते का उपयोग करती है. उसके बाद है वी. विष्णु विजिट्स अ विलेज इन अ वैन. विष्णु एक वैन में एक गांव का दौरा करता है. W. We see a watchman near the white wall. हम सफेद दीवार के पास एक चौकीदार को देखते हैं. X. X is the last letter in ox, fox and box. X ox, fox और box में अंतिम अक्षर है. Y. Yasmin and Yana are friends. यस्मीन और याना दोस्त हैं. Zebras graze in the zoo. जेब्रा चिड़ियाघर में चरते हैं. इसके बाद फिर है यहाँ पर let us arrange some words in alphabets order. आइए कुछ शब्दों का वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें. Let us take name of 5 fruits to begin with. आइए सबसे पहले 5 फलों के नाम लें. 5 फलों के नाम चेरी,
एप्पल्स, ग्रेप्स, बनाना एंड ऑरेंज। ये जो 5 फलों के नाम है, अब इनको क्या करना है, अब इन नाउ अरेंज दिस वर्ड इन द अल्फाबेट ऑर्डर। प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को देखें, ये जो पहला अक्षर है इनको देखना है। उसके बाद लुक एट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को देखें, इन्हें वर्णमाला के क्रम में रखें। वर्णमाला में सबसे पहला अक्षर कौन सा आता है, ए आता है। ए हमारा किस नंबर पे रहेगा, पहले नंबर पे रहेगा। उसके बाद है यहाँ पे इन्हें वर्णमाला के क्रम में रखें। राइट डाउन द वर्ड दैट बिगिन विथ ए, फर्स्ट बी, नेक्स्ट एंड सो ऑन। यानी कि वह शब्द लिखें जो पहले ए से शुरू होता है, उसके बाद बी से, और इसी तरह से आगे भी। ए से पहले जो शुरू होता है, फिर बी से, उसके बाद सी से, सी के बाद कौन सा नंबर आएगा, जी आएगा, जी के बाद फिर आएगा ओ। ओ यहाँ पे ओ नंबर आएगा। ये पूरे कंप्लीट अक्षर हैं। फिर इसके बाद है सो द नेम ऑफ दीज फ्रूट्स एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर वुड बी। तो इन फलों के नाम वर्णमाला क्रम में इस प्रकार होंगे। एप्पल, बनाना, उसके बाद है ये चेरी, ग्रेप्स, ऑरेंज। अगला वाला देखिए, नाउ राइट दीज कलर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इन रंगों को वर्णमाला क्रम में लिखें। ये जो रंग है इनको वर्णमाला के क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, ब्लू। ब्लू के बाद क्या आएगा, ग्रीन। ग्रीन के बाद पर्पल। पर्पल के बाद आएगा रेड। रेड के बाद आएगा येलो। ये हमारे पूरे टोटल कंप्लीट कलर्स हो जाएंगे। ये पेज नंबर हमारा है 13। अब इसके बाद अगला वाला एक और एक्सरसाइज बची है कंप्लीट करने के लिए। ये एक्सरसाइज 14 पेज नंबर में है। चलो इसको भी देख लेते हैं। You will have friends, don't you? Like you words also have friends. आप सबके दोस्त होते हैं ना, आपकी तरह शब्दों के भी दोस्त होते हैं। Look at these words, match each word with its friend's word. Write the new words in the space given. The picture's clue will help you. One has been done for you. इन शब्दों को देखिए, प्रत्येक शब्द को उसके मित्र शब्द से मिलाइए। दिए गए स्थान में नया शब्द लिखिए। चित्र संकेत आपकी मदद करेगा। आपके लिए एक शब्द एक नया बनाया गया है। जैसे हमने यहाँ पे बनाया, ये पहले से एक बना है। क्या बना है, आर, ये रेनबो। तो यहाँ पे हमारा बना हुआ है रेनबो। उसके बाद है यहाँ पे बनाएंगे ब्लू। ये ब्लू है तो ब्लू को मिलाएंगे ब्लू बेरी से, तो यहाँ बनेगा ब्लूबेरी। उसके बाद है फिर न्यू, ठीक है, न्यूज। तो न्यूज को मिलाएंगे न्यूज पेपर से, तो यहाँ बनेगा न्यूज पेपर। इसके बाद है यहाँ पे है बास्केट। बास्केट को मिलाएंगे बॉल से, तो बास्केट बॉल बन जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे है अर्थ। अर्थ को मिलाएंगे वॉर्म से, तो अर्थ वॉर्म, यहाँ पे अर्थ वॉर्म बन जाएगा। अब चलिए इसको हम देख लेते हैं। न्यूज़पेपर का मतलब होता है समाचार पत्र। फिर ये है हमारा बास्केटबॉल। ये बास्केटबॉल आपके सामने बना है। फिर है रेन, ये रेनबो। रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष। उसके बाद है अर्थवर्म। अर्थवर्म का मतलब होता है केचुआ। इसके बाद है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी का मतलब होता है नीली बर्टी। ये
थैंक यू। अगर आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।